तो कुछ ऐसी घोषणाएं कर दीजिए जो वोटर की आत्मा तक को भिगो दें, उसको लगे कि अब हम स्वर्ग में, धरती पर रहते हुए स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। स्कूटी फ्री देंगे, कोई कह रहा जी घड़ी फ्री देंगे, कोई कह रहा इंटरनेट का डेटा फ्री देंगे, कोई कह रहा अगर हम आ गए तो 1000 रुपया महीना देंगे, कोई कह रहा बिजली फ्री देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये कोई नहीं कह रहा कि हम मुफ्त तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम अगर सरकार में आए तो ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर हाथ को काम मिले। मैं नहीं कह रहा हर हाथ को सरकारी नौकरी मिले, ये तो संभव भी नहीं। इसलिए ये कहेगा, ये मान के इसको डाइल्यूट भी नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी उनको मिले जो उसके योग्य है, पारदर्शी ढंग से मिले, समयबद्ध ढंग से मिले। ये नहीं हो कि 2011 की भर्ती 2022 तक घिसट रही, ये भी नहीं। और उसके अलावा फिर जो काम योग्य युवा आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं शासन करे, सरकार करे, जिसके चलते वो कोई उद्यम आरंभ कर सके। ये जिम्मेदारी तो है शासन की। आप उद्यमशीलता के संदर्भ में मदद के लिए तो खड़े होंगे ना। नहीं, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा? और अगर आप हर हाथ को काम देने के काम पर लग जाएं, तो 1000 रुपया फ्री और 500 रुपया फ्री, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने और अपने परिवार का कुशल क्षेम व्यक्ति खुद ही उठा लेगा। फिर आपको कहां जरूरत है कि मोटरसाइकिल फ्री देंगे, मंगलसूत्र फ्री देंगे, टीबी कलर्ड फ्री देंगे, इसकी जरूरत नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर कुछ फ्री करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे मसले हैं जिनको सरकार अपने नियंत्रण में रखे और ये सुनिश्चित करे कि जो भी आर्थिक तौर पर उतना समृद्ध और मजबूत नहीं है, उसको आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग के बराबर की स्तर की शिक्षा और चिकित्सा सरकार के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। वो ज्यादा सार्थक है बनिस्पत 5 किलो देसी घी। अगर हम सरकार में आ गए तो 5 किलो देसी घी दे देंगे किसी को। पंजाब में पिछले चुनाव के समय ऐसा भी नारा लगा दिया था पार्टी, कुछ एक पार्टी ने, वाईफाई फ्री दे देंगे। बताइए, ये तो आदमी खुद कर लेगा। लेकिन हां, सरकार की जिम्मेदारी ये है वैसा माहौल पैदा करिए जिसमें उद्यमशीलता पनपे, आर्थिक मदद नौजवानों की हो, ताकि वो कोई रोजगार छोटा शुरू करना चाहे तो कर सके, उन पर करों का बोझ नहीं लादा जाए, सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्ति रहे उनको कुछ वर्षों तक। तब जाके एक सार्थक हस्तक्षेप माना जाएगा राजनीति का लोगों के जीवन में। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की मुनादी बजने में बहुत देर नहीं है। किसी भी दिन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। तो इस मसले पर भी एक बार विस्तार से बात कर ली जाए कि स्कूटी की गारंटी, 1000 रुपए की गारंटी, वाईफाई की गारंटी चाहिए या हमको चाहिए, प्रदेश को, देश को चाहिए रोजगार की गारंटी, नौकरी की गारंटी, सेहत की गारंटी और शिक्षा की गारंटी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हम लोगों ने, जरा उसको देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और बहस में चलें।
जब जैसी जैसी जरूरत होगी ये कोई अजस्र धारा गंगा की नहीं है कि लगातार रोज रोज होता रहेगा। समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। यूपी में है चुनावी घमासान, इसलिए सियासत हो रही है मेहरबान। बहुत कुछ फ्री में बांटा जा रहा है, सिवाय नौकरी और रोजगार की गारंटी। काश इन बेरोजगारों को भी कोई गारंटी मिल जाती। आज ये सरकारें जो तमाम वादे कर रही हैं कि बच्चों को लैपटॉप दिया है, टैबलेट दिए जाएंगे, स्मार्टफोन दिए जाएंगे, इससे बच्चों को क्या गलत ही फर्क पड़ेगा ना। अगर देना चाहते हैं रोजगार की गारंटी दीजिए बच्चों को। उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी परिदृश्य में ये वो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ तमाम सियासी दल फ्री के तोहफे और खैरातों की